कि दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पंजाब, हरियाणा के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पहुंच सकता है। ऐसे में इसके दिल्ली में इसी दौरान पहुंचने की ज्यादा संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में मानसून पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, यूं तो देश भर में मानसून ने दस्तक दे रखी है और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में मानसून आ सकता है, लेकिन उत्तराखंड की अगर विशेष तौर पर बातचीत करें, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और दूसरी तरफ मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है, पहाड़ी इलाके दरक जाते हैं, वहां पर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार कितनी सक्रिय है? पंत जी। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जारी हुआ है, अगले 48 घंटे में दक्षिणी पश्चिमी जो विक्षोभ है, जिसके कारण मानसून दिल्ली से दस्तक देते हुए उत्तर भारत में पहुंचेगा। हालांकि प्री मानसून की बात करें तो उत्तराखंड उसकी जद में पहले से है। पिछले एक हफ्ते से लगातार उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में आंशिक से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था, उसी के मद्देनजर सटीक विश्लेषण सामने आ रहा है। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आपदा कंट्रोल रूम का जायजा लेकर मॉक ड्रिल करवाई थी और उसका सीधा मतलब था कि आखिरकार जब आपदा के दरमियान या मानसून सीजन के दरमियान किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, ट्रैफिक फंस जाता है, और खास तौर पर जब चारधाम यात्रा चल रही हो तो ज्यादा दबाव उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर गढ़वाल जोन में रहता है। हालांकि मसूरी, नैनीताल, बागेश्वर, कौसानी में भी रहता है, लेकिन इसके अलावा अगर गढ़वाल जोन की बात करेंगे तो ऐसे में जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि कहीं पर किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो वो अपने स्तर पर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जिला आपदा कंट्रोल रूम, राज्य आपदा कंट्रोल रूम के जरिए रहेंगे, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम काम करेगा। खासतौर पर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब का जो रास्ता है, वहां पर अगर लैंडस्लाइड होती है, भूदसाव या भूस्खलन होता है, तो उसके लिए तत्काल प्रभाव से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टुकड़ियां रहेंगी, अलर्ट पर रहेंगे, और तमाम यात्रियों को जो सुरक्षा संकेत होते हैं, सड़कों पर जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं, उनके जरिए भी उनको सूचित किया जाता है या जा सकेगा कि आगे रास्ता बंद है, कृपया आप रात्रि विश्राम यहीं पर कर सकते हैं, ये सुरक्षित स्थानों पर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए भी एक अपील की जाती है कि आप घाट गदेरे या नदी नालों के किनारे न जाएं जब खासतौर पर बरसात हो रही हो, क्योंकि जब नदियां खतरे के निशान को पार कर जाती हैं तो ऐसे में बड़ा बाढ़ की जैसी तस्वीर बन जाती है, एक हादसा होने का डर सताता है। उसको एहतियातन राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन ने, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम टुकड़ियां अलर्ट पर रहे। और खासतौर पर जब भी मानसून का सीजन आता है तो जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में आपदा का दंश भी देखने को मिलता है। कई जगह बादल फटने की खबरें आती हैं, कई जगह भूदसाव हो जाता है, कई जगह पानी जल स्तर बढ़ जाता है, तो उसको देख करके तमाम तैयारियां पहले से की गई। खासतौर पर जो मानव जनित तैयारियां होती हैं, उसके रूप में जो रसद की सामग्री है, गैस की सामग्री है, पेट्रोल डीजल है, उसका स्टॉक रखा जाता है, ताकि अगर कहीं पर रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो वहां के लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या खाने पीने या जरूरी सामान की हो जाती है तो वहां पर एयर एम्बुलेंस के साथ साथ हेलीकॉप्टर और चॉपर के माध्यम से भी लोगों को रसद पहुंचाई जाती है, आपातकालीन सेवाएं जारी रखी जाती हैं। इसकी तमाम तैयारियां उत्तराखंड में की गई है और मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।